देखिए क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 10.5 का आज प्रश्न हल करेंगे, है ना। और यह वृत्त वाले चैप्टर में सबसे लास्ट चैप्टर है, तो बनाने से पहले हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक, 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है वह देखते हैं। कहता है आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री है। एक आकृति दिया है आपके किताब में, है ना, और वह किताब में आकृति के साथ साथ दिया क्या है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, उस पे 3 बिंदु है A, B, C। BOC 30 डिग्री है। BOC कितना है? 30 डिग्री है। और AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ADC ज्ञात करना है। इसमें जो आकृति दे दिया है तो थोड़ा आसान है ना। हमको आकृति पहले जैसे नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें दिया है जैसे हैं वैसे उतारेंगे। बोलो मत। चलिए, इस प्रकार से दिया है ना। बीच में O है। ठीक, इसमें त्रिज्या दिया है। देखिए इस प्रकार से यह त्रिज्या है ना। साथ ही बीच में एक और रेखा है। ठीक, यहाँ पे लिखा क्या है तो O है, A, B और C। ठीक, साथ ही क्या है तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से और यहाँ से लेकर इस प्रकार यहाँ भी एक बिंदु है D। ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का है। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जो दिया है वह लिख लेते हैं, है ना। दिया है O केंद्र वाला वृत्त, तीन बिंदु तथा C है। O केंद्र वाला वृत्त पर 3 बिंदु है, A, B और C है। ठीक, कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB 60 डिग्री, है ना। BOC कितना है? 30 डिग्री है। AOB कितना है? तो 60 डिग्री है ना। चलिए, हमें क्या निकालना है? कोण ADC ज्ञात करना है। क्या निकालना है बुआ? ADC। ये वाले कोण मालूम नहीं है, यह निकालना है ना। चलिए आइए प्रमाण में देखते हैं। ठीक, अब प्रमाण में एक प्रमेय जो लिखा है, इससे पहले 4 ठो प्रमेय था ना। तो 4 ठो प्रमेय में से क्या होता है कि देखिए, हाँ देखिए, तो यहाँ जो है एक वृत्त है ना। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है और वृत्त के कोई भाग पर जो कोण बनेगा। ठीक,
तो उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। दुगुना। हाँ, प्रमेय से। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के वृत्त पर बना कोण का 2 गुना होता है। क्या होता है? दुगुना। हाँ, वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा और वृत्त के जो शेष भाग पर जो कोण बनेगा उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। दुगुना। ठीक, तो इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, 2 कोण ADC हो जाएंगे, है ना, 2 गुना हो जाएंगे। अब AOC में देखिए यहाँ 2 कोण बन रहे हैं, AOB अब BOC, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 2 कोण ADC। AOB कितना दिया है, 60 डिग्री है, तो यहाँ हम 60 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख देते हैं। 2 कोण ADC हुआ ना। 60 और 30 कितना होगा, 90 बराबर 2 कोण ADC। जब ये 2 कोण ADC 90 हो गया, इधर 2 गुना में है तो इस साइड किस में आएगा, भाग में। तो कोण ADC बराबर 90 अब बट्टे में 2 कट के कितना हो जाएगा, 45 दूना 90। कोण ADC बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, यही ज्ञात करना था ना, तो 45 डिग्री क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है, यह पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जाके बनाएंगे, है ना। तो प्रश्न के अनुसार ये कहता क्या है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है और वृत्त का जो जीवा है वह त्रिज्या के बराबर है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे और बना भी लेंगे, है ना। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा जो लघु चाप पर केंद्र कोण होगा वह ज्ञात करना है। ठीक, और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, और दीर्घ चाप पर भी, है ना, लघु चाप पर भी और दीर्घ चाप पर भी। देखिए एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त हुआ, है ना। अब देखिए इसका एक जीवा, जीवा क्या होता है, इस प्रकार से ये मिलाने वाले रेखा हुआ ना, वह जीवा हुआ। इसके त्रिज्या को बराबर है, इसके त्रिज्या का क्या है, बराबर है। ठीक, इसमें 2 चाप है, एक दीर्घ एक लघु। लघु मीन्स छोटा हुआ और दीर्घ मीन्स बड़ा हुआ, है ना। तो दोनों चाप पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का वह बनाना, ज्ञात करना है। ठीक,
चल माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला क्या है? एक वृत्त है जिसका जीवा ए बी त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी के बराबर है ना। इसका जीवा क्या है? ए बी है और यह ओ ए और ओ बी के क्या है? बराबर है ना। हमें क्या ज्ञात करना है? लघु चाप और दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है ना। लघु चाप पर और दीर्घ चाप पर, ठीक, वह कोण जो है ज्ञात करना है, ये वाले और ये वाले। ठीक, सबसे पहले प्रश्न से या प्रमाण? प्रमाण। ठीक, अब प्रमाण में देखिए, चूंकि ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, यह है ना। प्रश्न के अनुसार जो है जीवा क्या है? त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो ओ ए बी, इसमें तीनों भुजा जो बराबर है, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समसम मोबाइल हो, समबाहु त्रिभुज है ना। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है ना। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। तो यह दिया है ना। ठीक से बैठो ना। त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? प्रत्येक कोण, सभी कोण जो है 60 डिग्री का होता है ना। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है ना, समबाहु त्रिभुज से। अब देखो, ये केंद्र पे बना 60 डिग्री, केंद्र पे कितना डिग्री बना? 60 डिग्री। अब प्रमेय फिर वही लगाएंगे कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना, किसी वृत्त पर बना कोण के क्या होते हैं? दोगुने होते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना, वृत्त पर बना कोण का दुगुना होता है। ठीक, क्या होता है? दो गुना होता है। तो प्रमेय के अनुसार कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोण ए सी बी, ए सी बी हो जाएगा। ए ओ बी कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है इसीलिए, है ना। यहाँ थोड़ा आपको याद रहेगा त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में, तो और आसानी रहेगा सवाल बनाने में। ठीक, तो देखिए 60 डिग्री है
बराबर दो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60 और बट्टे में 2। इधर गुना में है तो इस साइड किस में आएगा, भाग में। 30 डिग्री हुआ। कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। चलिए अब देखिए, तो यह वाले निकल गए कितना, 30 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज ए सी बी डी, ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है ना। अब देखिए, चक्रीय चतुर्भुज जब रहेगा, है ना, वृत्त के अंदर है ना, तो यह चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बाहर हुआ तो ठीक, बाहर नहीं रहता, वृत्त के अंदर जो होगा ना, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण जो होता है, उसका योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या है, कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब ए सी बी कितना आया है, 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस कोण ए डी बी बराबर 180, कोण ए डी बी बराबर 180। इधर प्लस में है तो उस साइड माइनस में घटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। कितना बच जाएगा, 150, ये ना होगा 150 डिग्री। ठीक, आपका दो आंसर होगा, एक 30 और एक 150। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।